ओके, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना इलस्ट्रेटर का डॉक्यूमेंट कैसे लेना है और कैसे ट्यूटोरियल को हम आगे बढ़ाएंगे, ये सब कुछ मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये इलस्ट्रेटर 2023 का वर्जन है और इसमें होम स्क्रीन इस वक्त अवेलेबल है। आप लोगों के सामने यहाँ पे कुछ प्रीसेट्स नज़र आ रहे होंगे। प्रीसेट्स वो चीज़ होती है जो आप लोगों को बनी हुई मिलती है। तो ये वो प्रीसेट है। अगर आपने लेटर का साइज़ लेना है तो ये आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और यही इसी साइज़ का डॉक्यूमेंट आपके इलस्ट्रेटर में ओपन हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप एक नया डॉक्यूमेंट खोलें जिसमें आपके पास कस्टम साइज़ हो, कस्टम यानी कि आप खुद से जो साइज़ देना चाहते हैं, तो हम यहाँ न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे और इसके बाद हम यहाँ पे हमारे पास जो है कुछ इंचेस मतलब यूनिट्स मौजूद हैं। यूनिट्स को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास इंचेस से लेके जो मीटर्स तक की यूनिट हैं, इंचेस, फीट, यार्ड्स, मिलीमीटर, सेंटीमीटर वगैरह, ये सारी वो यूनिट्स होते हैं जो प्रिंट मीडिया में यूज़ होते हैं। और इसके अलावा जो हमारे पास ये पिक्सल है, ये हमारे पास डिजिटल मीडिया में यूज़ होता है। आज जो मैं डॉक्यूमेंट बनाने लगी हूँ, ये हमारे पास जो है इंचेस में हम लेंगे। A4 साइज़ हम रखेंगे। तो हमारे पास जो इसकी विड्थ होती है वो हमारे पास 8 इंचेस होगी और हाइट हम 11.3 ले रहे हैं। अच्छा, विड्थ हमारे पास चौड़ाई में जो मेजरमेंट की जाती है उसको कहा जाता है। और हाइट वो जो हमारे पास वर्टिकली या लंबाई में जो मेजरमेंट होगी वो हमारे पास यहाँ पे लिखी जाती है। ओरिएंटेशन से मुराद ये कि पोर्ट्रेट मोड हमारे पास वो मोड जो आप लोग नॉर्मली मोबाइल फ़ोन में देखते हैं। तो आपने अगर उस तरह का कुछ डॉक्यूमेंट बनाना है तो आप लोग ये वाला मोड सेलेक्ट करेंगे। और अगर आप कोई चीज़ चौड़ाई में दिखाना चाहते हैं तो आप ये वाला डॉक्यूमेंट चूज़ करेंगे। अच्छा, उसके बाद CMYK कलर एंड RGB कलर, ये वो है अगर हम लोग प्रिंट मीडिया के लिए कुछ डिज़ाइन करने वाले हैं तो हम अपना कलर मोड जो है CMYK देंगे। और अगर हम डिजिटली कोई चीज़ डिज़ाइन करने लगे हैं तो हम अपना कलर मोड यहाँ से RGB कलर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम फ़िलहाल जो है CMYK पे रहने देते हैं और हम लोग अपना जो डॉक्यूमेंट है उसको क्रिएट करते हैं। अच्छा, ये हमारा डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया है। जो मिडिल में जो सेक्शन होता है ये वाइट वाला, इसको हम लोग आर्टबोर्ड कहते हैं। आर्टबोर्ड वो एरिया होता है जहाँ पे हम अपने डिज़ाइंस या जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसको मतलब परफॉर्म करते हैं, अपने डिज़ाइंस लेके आते हैं, अपनी क्रिएटिविटी इस वाइट एरिया में शो करेंगे। और ये हमारा वो एरिया होता है जो इमेज एक्सपोर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो चलिए हम अपने बेसिक टूल से शुरू करते हैं। आज जो मैं टूल कवर करने वाली हूँ उसमें हमारे पास जो फर्स्ट टूल है दैट इज़ सिलेक्शन टूल। शॉर्टकट की इसकी V है। और इसके अलावा हम लोग बेसिक टूल करेंगे और साथ में हमारे पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल होगा। तो सबसे पहले हम कुछ डिज़ाइन कर लेते हैं। वी नीड समथिंग। तो हम अपने डॉक्यूमेंट पे एक बॉक्स को क्रिएट करते हैं। यहाँ पे जो चीज़ समझने के लिए है, जब हम क्लिक करके होल्ड करके ड्रैग करते हैं तो हमारे पास, अगर आप लोगों ने फ्री हैंड बनाना है और आपने विड्थ ज़्यादा करनी है तो आप उसकी विड्थ ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर आपने हाइट ज़्यादा करनी है तो आप इसे नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे। क्लिक आपने होल्ड किए रखना है। अगर आपने छोटा करना है तो आप इसे छोटा कर लें, अगर बड़ा करना है तो आप इसे कर लें। जैसे ही आप अपना क्लिक को छोड़ देंगे आपकी जो शेप है वो ड्रॉ हो जाएगी। इसी तरह अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी जो शेप है वो परफेक्ट स्क्वेयर्ड बने, यानी कि उसकी विड्थ और हाइट दोनों बराबर रहे, तो आप कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन होल्ड करें, क्लिक करें और ड्रैग करें बाहर की तरफ। तो आपके पास जितनी मर्ज़ी बड़ी आप शेप लें या जितनी छोटी लेंगे, आपका जो कर्सर है अगर मूव भी कर देते हैं किसी तरफ, लेकिन शिफ्ट आपने होल्ड किया है तो ये परफेक्ट स्क्वायर प्रोपोर्शन इसकी बराबर रहेगी विड्थ और हाइट में। तो ये है सबसे पहली चीज़ जो समझने की थी। अगर आप शिफ्ट होल्ड नहीं करेंगे तो फ्री हैंड बनेगा, और अगर आप शिफ्ट होल्ड करके बनाएंगे तो इस तरह से परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। अच्छा, अभी हम सिलेक्शन टूल से इसकी पोजीशन को चेंज करते हैं। सिलेक्शन टूल बेसिकली हमारे पास किसी भी चीज़ की पोजीशन को चेंज करने के लिए, जैसे अगर मैं इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दूँ तो आपने उस पर क्लिक करना है और उसको ड्रैग करना है दूसरी तरफ। तो ये आपके पास पोजीशन चेंज करने के लिए यूज़ होता है। उसके अलावा आप अगर चाहते हैं कि यहाँ से आपके जो कॉर्नर्स हैं वो राउंडेड कॉर्नर्स में कन्वर्ट हो जाएं, तो ये आप लोग सर्कल देख सकते हैं। एक सर्कल का आइकन है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और अंदर की तरफ ड्रैग करेंगे तो आपके जो एजी कॉर्नर्स हैं वो थोड़े से स्मूथ हो जाएंगे। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपका जो ये ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा सा रोटेट हो जाए, यानी कि वो आपके पास जो है वो 45 डिग्री पे या किसी स्पेसिफिक डिग्री पे रोटेट करना है, तो आप इसके कॉर्नर में इसको लेके जाएं। यहाँ पे जब आप इसे क्लिक करेंगे तो ये जिस एंगल पे आप इसे रोटेट करना चाहते हैं आप उस एंगल पे इसको रोटेट भी कर सकते हैं। एक चीज़ जो इसमें मुझे अभी मेंशन करनी है वो ये
इसको हम एक बार कंट्रोल Z करते हैं। कंट्रोल Z से ये होता है कि आपका एक स्टेप जो है वो बैक हो जाता है। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो रोटेट है, रोटेशन आप इसकी स्पेसिफिक एंगल पे करना चाहते हैं, यानी कि 45 और उसके अलावा 270 डिग्री पे, तो आप यहाँ पे जब रोटेट करेंगे तो शिफ्ट होल्ड करें और उसके बाद ये 45 डिग्री, 270 डिग्री, 225, इस तरह ये एक स्पेसिफिक एंगल पे ही होगा। अगर आप शिफ्ट हटा देते हैं और उसके बाद आप रोटेट करेंगे तो ये फ्री हैंड आप किसी भी तरह से इसको रोटेट कर सकते हैं। ये हमारे पास सिलेक्शन टूल का मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। जब कभी आप लोगों ने किसी चीज़ की सिलेक्शन बनानी हो, आपने उसको मूव करना हो, आपने उसका साइज़ छोटा बड़ा करना हो, विड्थ हम इसकी चेंज करते हैं, आपने इसकी हाइट बढ़ानी है या छोटी करनी है, तब यूज़ होगा। पोजीशन चेंज करने के लिए यूज़ होगा और रोटेट करने के लिए यूज़ होगा। ये काम हो गया हमारे पास सिलेक्शन टूल का। अच्छा, अब हम आगे इसको लेके चलते हैं। इसको अगर हम लोगों ने किसी ऑब्जेक्ट की दोबारा से कॉपी बनानी है, ऑब्जेक्ट बेसिकली ये शेप है, आपने इसको सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपने ऑल्ट प्रेस करना है, कीबोर्ड से ऑल्ट का बटन प्रेस करना है, आपने ड्रैग करना है इसको नीचे की तरफ, उसके बाद पहले आपने क्लिक छोड़ना है, देन आपने ऑल्ट छोड़ना है। तो अब आपकी जो भी आपने कॉपी लेनी है जिस ऑब्जेक्ट की, आपने सिंपली उसको सेलेक्ट करके नीचे ड्रैग करना है ऑल्ट होल्ड करके, एंड देन अगर आप मल्टीपल कॉपीज चाहते हैं तो कंट्रोल D को प्रेस करेंगे। मैं थोड़ा सा मिनिमाइज़ करके दिखाती हूँ। जितनी बार मैं इसका कंट्रोल D प्रेस करूँगी वो वही चीज़ बार बार कॉपी हो जाएगी। इसको भी हम लोग रिपीट करते हैं कि किस तरह से काम किया है। अच्छा, अगर डॉक्यूमेंट आप लोगों का इस तरह से थोड़ा सा दूर चला जाए और आप चाहते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट वापस मिडल में आप लोगों को मिल जाए, तो आप कंट्रोल Z प्रेस करेंगे। तो अब आपका जो डॉक्यूमेंट है वो बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। अच्छा, अब आगे देखते हैं। हम इसको थोड़ा सा साइज छोटा करते हैं। इसके बाद हम इसकी एक कॉपी लेते हैं। कॉपी लेने के लिए एक हम यहाँ पे लेफ्ट पे बनाएंगे। उसके अलावा अब हम कंट्रोल D करते हैं एक और। इसी तरह अगर हमें इन चारों बॉक्सेस की कॉपी चाहिए, एक बार इसका कलर हम बाद में चेंज करते हैं। एनीवेज, हम आगे लेके चलते हैं। अगर इसकी कॉपी चाहिए तो हम यहाँ से इसको सिंपली ड्रैग करके इसके नीचे लेके जाएंगे। तो ये होता है हमारे पास किसी भी चीज़ की डुप्लीकेशन बनाने के लिए। उसकी आप एक चीज़ की भी कॉपी बना सकते हैं ऑल्ट होल्ड करके, और आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को भी सेलेक्ट करके उसकी कॉपी बना सकते हैं। कंट्रोल D प्रेस करते हैं, इसकी कॉपी अगेन लेते हैं एक बार और हम कंट्रोल D प्रेस करेंगे तो हमारे पास वो मल्टीपल टाइम्स कॉपी हो जाएगा। यहाँ तक जो है अभी हम इसको स्टॉप करते हैं और आगे हम लेके चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट टूल जो हम लोग अभी कवर करने लगे दैट इज़ अ राउंडेड रेक्टेंगल टूल। राउंडेड रेक्टेंगल टूल में इस तरह से होता है कि आपके पास जो भी आप अपना बॉक्स बनाएंगे या रेक्टेंगल बनाएंगे तो उसके जो कॉर्नर्स हैं वो थोड़े से स्मूथ होंगे, थोड़े से सॉफ्ट होंगे यहाँ से। तो ये बेसिकली आप लोग नॉर्मल रेक्टेंगल टूल से भी अचीव कर सकते हैं, और ये आपके पास डेडिकेटेड टूल भी मौजूद है। तो ये दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। फ्री हैंड ड्रॉ करना है तो आप शिफ्ट होल्ड नहीं करेंगे, और अगर आप चाहते हैं कि आपके पास जो है स्पेसिफिक एक एंगल में आपकी चीज़ ड्रॉ हो तो आप जो है शिफ्ट होल्ड करके ड्रॉ करेंगे तो आपके पास वो स्क्वेयर्ड बनेगा। दैट्स ऑल अबाउट दिस टूल। अब हम आगे लेके चलते हैं, इनको डिलीट करते हैं। अभी हमारे पास जो थर्ड टूल है इसी के अंदर एलिप्स टूल। एलिप्स टूल तब यूज़ किया जाता है जब कभी आप लोगों ने कोई सर्कुलर चीज़ बनानी है। सर्कुलर चीज़ बनाने के लिए हम लोग यहाँ से ओवल अगर ड्रॉ करना है तो हम फ्री हैंड जो है ड्रॉ करें, तो इसमें आप लोग इसकी विड्थ और हाइट खुद से मैनेज कर सकते हैं, और अगर शिफ्ट होल्ड कर लेते हैं तो फिर आपके पास ये परफेक्ट सर्कल बनेगा। शिफ्ट होल्ड करने से तमाम शेप्स में उसकी प्रोपोर्शन बराबर हो जाती है। शिफ्ट होल्ड अगर आप नहीं करते हैं तो इसकी प्रोपोर्शन चेंज हो जाएगी। बस ये सिंपल इतना सा आप लोगों को याद रखना है। ये शेप हमारे पास आ गई ठीक प्रोपोर्शन की। कीबोर्ड से V प्रेस करें और उसके बाद हमारे पास जो है सिलेक्शन बन जाएगी, और हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए आप सिलेक्शन को ड्रैग करके दोनों ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करें, या शिफ्ट होल्ड करके बारी बारी किसी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखिए, अभी हम इसकी कॉपी ले लेते हैं।
अच्छा, अब मेरे पास मैं कहीं बाहर डीसेलेक्ट करती हूँ, तो डीसेलेक्ट करने का मतलब कि आप लोग अपने ऑब्जेक्ट से हटा देंगे, आप अपनी सिलेक्शन को ख़त्म कर देंगे। अगर मैं चाहती हूँ कि मैं बारी बारी इसको सेलेक्ट करूँ और ड्रैग नहीं करना चाहती, शिफ्ट होल्ड करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, देन इस पर क्लिक करेंगे, तो आपके पास इस तरह से सिलेक्शन बन जाएगी। अगर आप लोग थोड़ा जल्दी काम करना चाहते हैं शिफ्ट होल्ड किए बगैर, आप जस्ट कर्सर से ड्रैग करेंगे क्लिक करते हुए, तो आपकी सिलेक्शन इस तरह से बन जाएगी। अच्छा, अभी हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास पॉलीगॉन टूल। पॉलीगॉन टूल में इस तरह से होता है कि अगर आप कोई ऐसी शेप बनाना चाहते हैं जिसमें कॉर्नर ज़्यादा हो, तो हम लोग वहाँ पे पॉलीगॉन टूल को यूज़ करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जब आप पॉलीगॉन टूल को स्टार्ट करते हैं और चाहते हैं कि इसके कॉर्नर्स जो हैं वो इंक्रीज़ हों, तो ड्यूरिंग ड्राइंग, ये ड्रॉ करने के दौरान का प्रोसेस है। आपने क्लिक होल्ड किया हुआ है और आप एरो कीज़ को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो इसके कॉर्नर्स इंक्रीज़ हो जाएंगे, और अगर आप एरो कीज़ को नीचे की तरफ लेके जाएंगे तो इसके कॉर्नर्स डिक्रीज़ हो जाएंगे। तो ये काम होता है जब आपने पॉलीगॉन टूल लिया, आपने इस वक्त एक्टिव रखा हुआ है और आप अपने इसके कॉर्नर्स ज़्यादा करना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से अपने एरो कीज़ की मदद से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। तो मैं अगर इसे और बड़ा करना चाहती हूँ, मैं यहाँ तक स्टॉप करूँगी। अब वंस अगर आप लोगों की शेप बन गई तो इसमें फिर आप लोग कॉर्नर्स ज़्यादा या कम नहीं कर सकते। इसी तरह हमारे पास स्टार टूल अवेलेबल है, इसको देखते हैं। स्टार टूल भी हमारे पास, अगर इसके कॉर्नर्स आपने ज़्यादा करने हैं तो आप जो है एरो कीज़ को ज़्यादा करें, ऊपर की तरफ प्रेस करेंगे, अप एरो की को यूज़ करेंगे, और अगर आपने कम करने हैं तो नीचे वाली एरो की को यूज़ करेंगे। ये हमारे पास स्टार टूल हो गया और ये हमारे पास पॉलीगॉन टूल भी हो चुका है। अच्छा, नेक्स्ट अभी हम लोग कवर करने वाले हैं, हमारे पास जो एक शेप ले लेते हैं पॉलीगॉन टूल, उसमें हम लोग एक नॉर्मल साइज़ की शेप को ड्रॉ करते हैं और इसको एक बार सेंटर में लेके आते हैं। अभी हम लोग डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जा रहे हैं। हमारे पास कभी कभार ऐसा होता है, अगर हम सिलेक्शन टूल से किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें, इस वाले ऑब्जेक्ट को, तो वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होता है, तमाम पूरे इसके कॉर्नर्स हमें मिल जाते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि हम लोग कोई स्पेसिफिक एरिया, यानी कि मैं सिर्फ इस पॉइंट को सेलेक्ट करना चाहती हूँ और इस पॉइंट को, ये बेसिकली हमारे पास इलस्ट्रेटर में एंकर पॉइंट से जाने जाते हैं। एंकर पॉइंट क्या चीज़ होती है कि जब आपके पास बहुत सारे एंकर पॉइंट्स मिल के एक जगह पे स्टार्ट से लेके एंड तक मिलते हैं और ख़त्म होते हैं, तो आपके पास एक शेप बन जाती है। इसमें हमारे पास 6 एंकर पॉइंट्स हैं, तो फिर 6 एंकर पॉइंट से हम लोगों को एक शेप मिली है। अच्छा, अगर मैं चाहती हूँ कि मैं सिर्फ इन 3 एंकर पॉइंट्स को एक्टिव करूँ और इधर से इसको कॉर्नर कर दूँ, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को यूज़ करूँगी। ये हमारे पास ख़ास एंकर पॉइंट्स पे काम करता है सिलेक्शन बनाने के लिए और डी सिलेक्शन, मतलब उसको डिस्टॉर्ट करने के लिए और उसे चेंज करने के लिए। अब मैं चाहती हूँ ये वाला सेलेक्ट करना चाहती हूँ। अगर मैं साथ कोई और भी अपने एंकर पॉइंट्स को सेलेक्ट करना चाहती हूँ तो शिफ्ट होल्ड करके आप लोग कीबोर्ड से फिर इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो आपके पास मल्टीपल एंकर पॉइंट्स सेलेक्ट हो जाएंगे। अब हम इसको थोड़ा सा कर्व कर देते हैं, तो अब देख सकते हैं आप लोग कि हमारे पास जो हाफ शेप है वो थोड़ी सी शार्प एज है, और बाकी जो हाफ शेप हमने खुद से अपने एंकर पॉइंट्स को चेंज किया है। अगर मैं इस एंकर पॉइंट की इस शेप को थोड़ा सा चेंज करना चाहती हूँ, डिस्टॉर्ट करना चाहती हूँ, तो इस एंकर पॉइंट पे जस्ट क्लिक करूँगी, बाहर की तरफ ले जाऊँगी, तो अब ये शेप हमारे पास टोटली जो पॉलीगॉन टूल से बनाई गई थी, अब नहीं लग रहा कि ये उस तरह की ही कोई शेप है। ये छोटी सी एक पेंसिल इस तरह से हमारे पास शेप ड्रॉ हो चुकी है। तो ये टोटल काम था एंकर पॉइंट डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का, जो ख़ास एंकर पॉइंट्स पे काम करता है। और अगर हम लोग सिलेक्शन टूल की बात करें तो वो पूरी की पूरी शेप पे काम करता है। नेक्स्ट हम लोग अभी जो डिस्कस करने वाले हैं उसको देख लेते हैं। हमारे पास अब हम थोड़ा सा फिल एंड स्ट्रोक को देखेंगे। एक शेप ड्रॉ करते हैं, सेंटर में लेके आते हैं, थोड़ा सा मज़ीद बड़ा कर लेते हैं। अगर शिफ्ट होल्ड करेंगे तो ये पूरे साइज़ के साथ बड़ा होगा। अच्छा, अभी हम इसमें ये देखना चाह रहे हैं कि हम लोग अगर अंदर का कलर, यानी कि हमारे पास जो फिल है उसका कलर चेंज करना है, तो हम क्या, हमारे पास ऑप्शंस हैं, और अगर हम लोग बाउंड्री यानी कि स्ट्रोक का कलर चेंज करना चाहते हैं तो क्या ऑप्शंस हैं। पहले हम लोग ये आप लोग इस एरिया को नोट करें, हमारे पास अंदर का कलर इस वक्त वाइट है, डिफ़ॉल्ट में वाइट होता है, स्ट्रोक का कलर ब्लैक होता है। इसको डबल क्लिक करेंगे इस बॉक्स को, और अगर हम लोग यहाँ से अपने स्लाइडर को चेंज करें, कोई भी डिज़ायर्ड कलर अगर आप डालना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल दिस रेड,
उसके बाद अगर मैं यहाँ पे इसकी बाउंड्री का कलर चेंज करना चाहती हूँ, जो कि इस वक्त बहुत लाइट है, 1 पॉइंट बाउंड्री है, बल्कि 0.5 है, और यहाँ पे जस्ट इसको ब्लैक कलर असाइन किया गया है। पहले इसको एक्टिव करना पड़ेगा। इसके ऊपर हम डबल क्लिक करेंगे और उसके बाद हम यहाँ से अपना कलर थोड़ा सा ग्रीन ले लेते हैं कुछ, और ओके करते हैं। तो हमारे पास इसका कलर ग्रीन हो चुका है, जो कि थोड़ा जूम इन करने के बाद हमें दिखेगा। बहुत ही लाइट सा हमें यहाँ पे एक स्ट्रोक नज़र आ रहा है जो कि ग्रीन कलर का है। अच्छा, ये तो होगी फिल और स्ट्रोक की बात। फिल अंदर का कलर और स्ट्रोक हमारे पास बाउंड्री का कलर। अभी हम इसकी जो स्ट्रोक है इसका वेट बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि इसका साइज़ बढ़ाना चाहते हैं। तो हमारे पास पूरा एक पैनल मौजूद है, इसको देखेंगे। यहाँ पे स्ट्रोक का पैनल को थोड़ा सा डिस्कस हम बाद में करेंगे, लेकिन इससे पहले जस्ट हम वेट के साथ प्ले करते हैं। इस वक्त इसके ऊपर जो वेट है वो 0.5 है। हम इसको 1 में चेंज कर सकते हैं, और जितना आप अपना स्ट्रोक का मोटाई या आप गहराई चाहते हैं तो आप लोग इसको उतना ही ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। और अगर कम करना चाहते हैं तो आप इसके स्लाइडर पे क्लिक करके अपने खुद से पॉइंट भी कोई ले सकते हैं, और यहाँ से आप 1 पॉइंट करके इसमें ऐड भी कर सकते हैं। इस शेप को हम डिलीट करते हैं। डिलीट करने के लिए सेलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से बैक स्पेस का बटन दबाएंगे। अब इसके बाद हमारे पास जो हम लोगों ने स्ट्रोक को डिस्कस करना है। स्ट्रोक हमारे पास जो है बाउंड्री कहलाती है। एक शेप हम बना लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इसको बेहतर करते हैं और इसको हम रोटेट कर लेते हैं। ये परफेक्ट हमारे पास 270 डिग्री पे आ गया। इसकी हम एक कॉपी लेते हैं, ऑल्ट प्रेस करते हैं, ड्रैग करते हैं, यहाँ पे ले आते हैं, और इसके बाद हम इसकी कुछ और कॉपीज़ ले लेते हैं। दैट्स ऑल। अभी के लिए इनको मिडिल में लेके आते हैं और बारी बारी हर चीज़ के ऊपर मैं स्ट्रोक बताती हूँ। आई थिंक मुझे इसकी एक और कॉपी बनानी चाहिए। ओके, फर्स्ट वन, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। स्ट्रोक के ऊपर यहाँ पैनल होगा, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम कुछ चीज़ों को अब डिस्कस करने लगे हैं। अगर तो मैं चाहती हूँ कि हमारे पास जो ये स्ट्रोक है इसकी जो ये एजेस वाले कॉर्नर हैं, थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं पहले, ताकि क्लियरली आप लोगों को सबको समझ आ सके। स्ट्रोक को ओपन करते हैं। यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि आपके जो कॉर्नर्स हैं वो शार्प रहें या मिटर जॉइन, आपके मतलब ये थोड़े से एजेस आपको रिसीव हों, तो आप इस कॉर्नर को मिटर जॉइन पे रखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो कॉर्नर्स हैं वो थोड़े से राउंड हो जाएं, तो हल्के से आप अगर इसको राउंड करना चाहते हैं तो आप सेकंड वन राउंड जॉइन पे क्लिक करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपके पास थोड़ा सा कट आ जाए, बेवल जॉइन, यानी कि आपके पास थोड़ा सा एजेस उसकी बिल्कुल कट जाएं, तो आप यहाँ से इसको बेवल जॉइन पे क्लिक करेंगे। तो यू कैन सी कि हमारे पास यहाँ पे हल्का सा कट रिसीव हो गया। राउंड में हमारे पास यहाँ पे राउंड हो जाता है, और अगर एजेस चाहिए शार्प एजेस तो आप यहाँ पे मीटर जॉइन पे क्लिक करेंगे। फिलहाल हम इसके ऊपर राउंड जॉइन दे देते हैं। यहाँ तक जो है समझ आ गया होगा, आई होप। अब आगे लेके चलते हैं हम इसको। हमने सेकंड जो अपना शेप है उसको एक्टिव किया है। स्ट्रोक के पैनल को अगेन ओपन करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे एक चीज़ है, अलाइन स्ट्रोक टू सेंटर। स्ट्रोक का ये मतलब है, अब यहाँ पे जो ब्लू लाइन है दैट इज़ बेसिकली योर स्ट्रोक। इसमें हाफ जो आपकी स्ट्रोक है वो बाहर की तरफ है और हाफ स्ट्रोक जो है वो अंदर की तरफ है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो शेप है उसमें स्ट्रोक शेप के अंदर दिखे, तो हम लोग यहाँ से सेकंड ऑप्शन को इनसाइड स्ट्रोक पे क्लिक करेंगे। तो आपकी जो स्ट्रोक है ये ब्लू लाइन, इसके अंदर आपका सारा स्ट्रोक का वेट चला जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो शेप है इसको हम एक्टिव करते हैं और वो आपकी ये जो बाउंड्री है इससे बाहर दिखे, तो हम लोग यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अलाइन स्ट्रोक टू आउटसाइड। तो इससे ये होता है कि आपकी जो बेसिकली शेप है वो एक ही साइज़ की है, लेकिन जस्ट स्ट्रोक के इनसाइड और आउटसाइड होने की वजह से शेप छोटी और बड़ी लग रही है। अब इसमें जो ये भी शेप एक ही साइज़ की, ये शेप भी एक साइज़ की है, लेकिन इसमें हमने अपनी जो स्ट्रोक है उसको इनसाइड किया है और इसमें अपनी स्ट्रोक को बाहर किया है। तो नॉर्मली जब कभी हम लोगों को अपनी शेप को वेट चेंज नहीं करना है, लेकिन हम लोग अपनी शेप को बड़ा दिखाना चाहते हैं, तो हम इससे यूज़ कर सकते हैं। अब हम आगे लेके चलते हैं। इसको हम एक्टिव करते हैं। यहाँ पे हम लोग अपने स्ट्रोक को ड्रॉप डाउन करते हैं
और इसके बाद हम लोगों ने अगर अपनी थोड़ा सा वेट हम इसका रिड्यूस कर देते हैं पहले, और स्क्रीन से इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अच्छा, मैं चाह रही हूँ कि अगर मैं अपनी स्ट्रोक को थोड़ा सा डैश में कन्वर्ट कर दूँ, यहाँ पे हम लोगों को थोड़े से गैप्स मिले और डैश मिले, तो यहाँ नीचे आपके पास ऑप्शन मौजूद है डैश लाइन। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो थोड़ा सा शेप ब्रेक हो जाएगी आपकी स्ट्रोक की, और आपको मल्टीपल डैशेस यहाँ पे मिलेंगी। तो ये बेसिकली जब आपको डैश चाहिए होता है तो आप यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करेंगे, और अगर आपको राउंडेड चाहिए तो आप यहाँ राउंड कैप के ऊपर क्लिक करें। यहाँ से अपना डैश और गैप दोनों को बराबर कर दें, और कहीं बाहर हम क्लिक करेंगे। गैप को हम थोड़ा सा रिड्यूस करते हैं, अबाउट 5 करते हैं, एंड लेट्स सी। गैप के साथ हमें प्ले करना है। हम लोग इसका गैप थोड़ा मज़ीद कम करते हैं। अब हम लोगों को 12 से ग्रेटर देना है, हम इसको 16 असाइन करते हैं। देखिए 16 से हमें फ़र्क आ गया है। देन हम इसको एक बार 25 करके देखते हैं। तो इस तरह से हमारे पास अगर राउंडेड आप लोगों को चाहिए है तो आप लोग डैश और गैप के साथ प्ले करें, और अपना जो भी आप डिज़ाइन बनाना चाहते हैं आप उसको अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट हम अभी आगे चलते हैं। इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे। इसके ऊपर मैं आप लोगों को यूनिफॉर्म स्ट्रोक की डिफरेंट स्टाइल सिखाने लगी हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों की जो स्ट्रोक है उसके ऊपर डिफरेंट स्टाइल अप्लाई हो जाए, यूनिफॉर्म का मतलब ये है कि ये जिस पॉइंट से शुरू हुई है और जहाँ पे ख़त्म हुई है, स्ट्रोक का तमाम जो वेट है वो एक ही तरह रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि इसकी स्टाइल बदल जाए तो आप यहाँ पे क्लिक करें, विड्थ प्रोफाइल 1, इस पर हम चेक करते हैं। तो ये देखें, ये थोड़ा सा आपका जो स्टाइल है वो चेंज हो गया है। हमारे पास मज़ीद स्टाइल्स भी मौजूद हैं। विथ प्रोफाइल 2, इसमें ये आपके पास डबल वेट है, थोड़ा यहाँ से ज़्यादा है, थोड़ा यहाँ से ज़्यादा है। अगर हम आगे देखें तो हमारे पास मल्टीपल स्टाइल्स मौजूद हैं। जो डिज़ाइन आपको जो आपकी डिज़ायर है, जो आपको पसंद है, आप वो अप्लाई कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल के लिए ये वाला इसके ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। ये इस तरीके से आपके पास जो है डिफरेंट, मैंने आप लोगों को स्ट्रोक के काम बताए कि ये क्या होते हैं। एक चीज़ जो रह गई है वो अब हम कवर कर लेते हैं। हम एक लाइन लगाते हैं, शिफ्ट होल्ड करके लगाएंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगेगी। अब हम इसकी कॉपी बनाते हैं, ऑल्ट प्रेस करेंगे, इसकी कॉपी एक नीचे लेंगे और कंट्रोल डी करेंगे तो हमारे पास मल्टीपल कॉपीज़ बन जाएगी। इन सबको सेलेक्ट करते हैं और इनकी जो स्ट्रोक है उसको हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। बढ़ा के फिर एक चीज़ समझानी है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। फर्स्ट वन को सेलेक्ट करते हैं, स्ट्रोक पे चलते हैं। यहाँ पे आपको कैप्स दिख रही होंगी। इस कैप का ये मतलब है, ये इसको हम बट कैप कहते हैं, और ये हमारे पास नॉर्मली स्ट्रोक स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो है ये बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट आपको मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो स्ट्रोक का स्टार्ट है और एंड है वो थोड़ा सा राउंडेड हो जाए, आप स्ट्रोक के ऊपर क्लिक करें, कैप के ऊपर जाएं और सेकंड राउंड कैप पे चले जाएं। यू कैन सी कि हमारे पास ये थोड़ा सा राउंडेड हो चुका है। तो इस तरीके से आपको मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो स्ट्रोक है वो थोड़ा सा बढ़ जाए, यानी